वॉशरूम के बाद जब आप बैठते हो तो बैठने में दिक्कत होती है, या फिर वॉशरूम में बैठते ही टॉयलेट सीट के बाद जोर से प्रेशर लगाते हो, कहीं ना कहीं कभी मस्सा निकल आता है तो कभी खून। हाँ, बवासीर की बात कर रही हूँ, जिसको पाइल्स या फिर हेमोरॉइड्स बोलते हैं। ऐसे जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां दोहराते हैं जिसकी वजह से बवासीर और नासूर हो जाता है, और इसको हम झेलते रहते हैं। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स, वो ऐसी गलतियां जो आप बार बार दोहराते हैं और इनको नहीं दोहराना है, इनको नहीं करना है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती और सबसे आम गलती, कब्ज की शिकायत रहना और इसे इग्नोर कर देना। बहुत लोग को कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे लंबे दिन तक रहता है और वो इसको इग्नोर कर देते हैं। आज पेट साफ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। कल भी नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, क्या ही बड़ी बात है। बड़ी बात है, इसी की वजह से बवासीर होता है। ये कॉन्स्टिपेशन होता रहता है और चौथे दिन पांचवें दिन आप जोर लगा के वॉशरूम करते हैं, मोशन पास करने की कोशिश करते हैं, और वहां पे जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं, और कभी कभी ये नसें फूल के यहाँ से आपको ब्लीडिंग भी आने लगती है, और कभी कभी ये मस्से की तरफ बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरह से बवासीर और नासूर हो जाता है। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है, उस पे आपको ध्यान जरूर देना है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, पानी कम पीना। पानी ही तो है, क्या ही है, लेकिन तो ये पानी आपकी कितनी चीजों को फिक्स कर रहा है ये आप नहीं सोचते हैं। कोल्ड ड्रिंक पी लिया, चाय पी लिया, कॉफी पी लिया, लेकिन तो पानी वो तो पीना भूल गए, और आलस की वजह से और हम दिन भर पानी नहीं पीते हैं। तो इसीलिए आप दिन भर में कम से कम आप 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिए, और जिनको बवासीर है उनको तो जरूर ही लेना है 3 लीटर पानी। ये आपके खाने को, डाइजेशन को फिक्स करता है, डाइजेशन को सही करता है, और आपकी स्टूल को सॉफ्ट करता है। जब स्टूल सॉफ्ट होगा तो आसानी से आप टॉयलेट में 2 मिनट में आप फ्रेश होकर के बाहर निकल आएंगे। इसीलिए इस गलती को भी नहीं दोहराना है। एंड तीसरी गलती जो हम करते हैं कि फोन लेकर के चले जाते हैं वॉशरूम में। फोन लेकर के वॉशरूम में चले जाते हैं, 1 रील, 2 रील, 3 रील, और कब ये रीलें आधे घंटे की हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। हमारा दिमाग ही नहीं लगता है कि हम यहाँ पर वॉशरूम करने आए हैं, न कि रील चलाने। तो इसीलिए इस गलती को भी आप करने से बचे। कभी भी वॉशरूम में फोन लेकर के ना जाएं और वहां बैठ के रील या फिर न्यूज ना देखें। एक बार चौथी गलती की बात करें तो लंबे समय तक बैठे रहना। आजकल कारपोरेट लाइफ हो या फिर वैसे भी आम जिंदगी में हम बैठे रहते हैं, 2 घंटे 3 घंटे बैठे हैं, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन तो इससे हमारे पेट को, हमारे शरीर को फर्क पड़ता है। ज्यादा देर तक बैठने की वजह से भी, ज्यादा देर तक अगर हमारे शरीर में मूवमेंट नहीं होता है, इसकी भी वजह से बवासीर हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप बहुत देर तक बैठते हैं तो उसमें 2 मिनट या फिर 3 मिनट उठ के हल्का सा आप चल लीजिए, टहल लीजिए। इसकी वजह से आपके शरीर में आपके खून का प्रवाह सही रहेगा और आपका पाचन भी बहुत हद तक सही रहेगा। इन छोटी छोटी गलतियों को आप करने से जरूर बचें। वहीं पर 5वीं सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि फाइबर वाले खाने से दोस्ती ना करना। हम क्या खाते हैं, दाल चावल आलू की सब्जी, और वही हमारा फेवरेट हो जाता है। कभी उसकी जगह पिज्जा और बर्गर आ जाता है, लेकिन तो हरी सब्जी वो तो आती ही नहीं है। तो अपनी प्लेट में हरी सब्जियों को भी जगह दें, ये आपकी जिंदगी को स्वर्ग की जगह देंगी, मतलब अच्छी जिंदगी जीने में मदद करेंगी। इसीलिए आप अपने खाने हरी सब्जियां, कच्चे अनाज, सलाद, ये सब जरूर शामिल करें। हरी सब्जी खाने से आपको कब्ज की शिकायत बहुत हद तक दूर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका स्टूल सॉफ्ट होगा और आप जल्दी से फ्रेश हो सकते हैं। तो ये कुछ 5 गलतियां हैं जिनको आप करने से बचें और अपनी जिंदगी को बवासीर से मुक्त करें। और हाँ, अगर ये शुरुआती दौर में है तो आपको जरूर ये लाभ करेगा। ये वीडियो शेयर करिए उन लोगों से जो दिन भर बैठ के काम करते हैं और हिलने का नाम नहीं लेते हैं, या फिर उन लोगों से जो वॉशरूम में फोन लेकर के जाते हैं। आपसे मिलती हूँ मैं एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, या फिर किसी और विषय पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।